साई राम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी अविरल पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर भाग 2 का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का आधा अध्ययन किया था, तो एक बार उसको थोड़ा संक्षिप्त में दोहराते हुए बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि साक्षी अपनी माँ से चांद तारों की कहानी सुनते सुनते सो जाती है और वह सपनों की दुनिया में खो जाती है। सपनों में देखती है कि वह स्वयं चांद पर पहुंच गई है। चांद पर जाने के लिए एक विशेष पोशाक पहनकर चंद्रयान में बैठकर चांद पर पहुंच जाती है। अभी हम यहाँ पर बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चलिए आप अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। कुछ ही देर बाद में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद यानी कि थोड़ी ही देर बाद चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। जिसमें साक्षी बैठकर गई थी ना, तो वह चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। जैसे ही चंद्रयान रुकते ही उसकी जो सीढ़ियां हैं उसमें से बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। सतह यानी जमीन पर। साक्षी सीढ़ियां से उतरकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, कदम यानी पैर रखा। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर अपना कदम पैर रखा तो वह हैरान रह गई यानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। जैसे उसने अपना पहला पैर कदम चांद की धरती पर रखा तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वहां पर वह देखती है कि वहां तो चारों ओर अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था। तभी उसे याद आता है कि जो उसकी साइंस की जो टीचर है, अध्यापिका यानी शिक्षिका है, उसकी बात याद आ जाती है और वह कहती है कि शिक्षिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश यानी उजाला, कि चंद्रमा का जो है अपनी रोशनी, अपना उजाला नहीं होता है, वह तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। फिर वह थोड़ी आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर न पेड़ पौधे थे न पशु पक्षी। वहां की धरती उबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूं। आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूं। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। जैसे ही साक्षी चांद पर पहुंच जाती है और चांद पर देखती है कि फिर वह थोड़ा आगे चलती है। फिर वह वहां पर थोड़ा सा चांद की धरती पर आगे चलती है तो वहां पर देखती है कि वहां पर उसे बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं। जैसे सड़क पर आप चलते हो, बरसात के कारण सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं ना, तो वहां पर देखती है कि उसे चांद की सतह पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं। चांद पर न पेड़ पौधे थे। वह देखती है कि चांद पर ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई पशु पक्षी है, ना ही कोई जानवर है, पक्षी है। वहां की धरती उबड़ खाबड़ थी। उबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे थी। जमीन जो है वहां की धरती कैसी थी? उबड़ खाबड़ थी यानी एक जैसी नहीं थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। वीरान यानी सुनसान। चांद को देखकर, क्योंकि चांद पर की सतह पर चारों ओर अंधेरा था और कोई भी नहीं था, ना पेड़ पौधे थे, ना कोई जानवर था। तो वह देखकर
साक्षी वीरान चांद को देखकर आश्चर्यचकित थी यानी हैरान थी। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। सुनसान था वहां पे चांद पे और उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? एक आवाज आती है और वो पूछते हैं कि कौन हो तुम? उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर साक्षी डर गई। आवाज सुनकर साक्षी जो है वो डर जाती है। फिर अपने आप को वह संभालते हुए कहती है कि मैं साक्षी हूँ, आप कौन हैं? वह अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मैं साक्षी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। फिर एक आवाज आती है कि मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न यानी मुझे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? धरती यानी पृथ्वी। चंद्रमा साक्षी से पूछता है कि तुम धरती के कौन से हिस्से से, कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? चंद्रमा साक्षी से कहता है कि तुम धरती के कौन से भाग से आई हो, क्या तुम मुझे वहां के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। साक्षी चंद्रमा को जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ हाँ, मैं जरूर अपने बारे में आपको वहां के बारे में बताऊंगी। मेरा संबंध भारत से है, यानी कि मैं भारत देश की रहने वाली हूँ, मैं भारत से आई हूँ। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधों के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हमारी धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारी धरती पर कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत यानी पहाड़ है। हमारी धरती पर कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, तो कहीं बड़े बड़े समुद्र, तो कहीं बड़े बड़े सागर हैं। शब्द यानी अर्थ, उसका जान लेते हैं अर्थ। वीरान यानी जहां पर कोई न रहता हो, सुनसान। आश्चर्यचकित यानी हैरान होना। प्रसन्न होना, खुश होना। पर्वत यानी पहाड़। धरती यानी जमीन। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। चंद्रमा जो है, साक्षी जो अपने बारे में बता रही थी धरती के बारे में, चंद्रमा उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। साक्षी चंद्रमा से कहती है कि आप मुझे अभी अपने बारे में कुछ बताएंगे? चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूं और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूं। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा? साक्षी चंद्रमा से कहती है कि क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे? तो चंद्रमा कहते हैं कि मैं एक उपग्रह हूं यानी सैटेलाइट हूं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, सैटेलाइट। मैं एक उपग्रह हूं और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूं। मैं पृथ्वी के चारों ओर घूमता हूं। मेरी दूरी मेरी जो दूरी है पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो, सबसे पहले मेरी धरती पर कदम किसने रखा? साक्षी से कहते हैं चंद्रमा कि तुम्हें पता है कि मेरी धरती पर सबसे पहले यहां पर कदम किसने रखा? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंग्स ने कदम रखा था। यहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। चंद्रमा साक्षी से कहते हैं कि मेरी धरती पर सबसे पहले कदम किसने रखा? चलो मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहले मेरी धरती पर कदम रखने वाला कौन था? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंग्स ने सबसे पहले इस धरती पर कदम रखा था। यहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े, यानी प्रसन्नता से उछल पड़े। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहां आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? साक्षी चंद्रमा से प्रश्न पूछती है कि चंदा मामा, यहां पर आकर हर चीज यानी हर वस्तु इतनी हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा,
क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। आसानी यानी सरलता से। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, एक बल जिसके कारण पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ग्रेविटी। तो चंद्रमा उसे कहते हैं कि यहाँ की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ से कोई भी जो वस्तु है या कोई भी हम चीज है, अगर हम एक हाथ से उठाते हैं तो वह आसानी से हम उसे उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। वह एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। साक्षी को चंद्रमा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। चंद्रमा ने जो अपने बारे में बताया और साक्षी ने अपने बारे में बताया, तो चंद्रमा की बात सुनकर साक्षी को बहुत अच्छा लगा। परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। जैसे रात हो गई, अंधेरा था और उसे घर की याद सताने लगी। वह यान के पास गई। वह चंद्रयान के पास जाती है और उसमें बैठ जाती है। एक जोर की गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट यानी एक आवाज होती है। साक्षी को झटका लगता है। जब उसे घर की याद आने लग जाती है तो वहां पर जो चंद्रयान रहता है वह उसके पास जाती है और उसमें बैठ जाती है। और बैठने के बाद एक जोर की आवाज, जोर से एक आवाज होती है और साक्षी को झटका लगता है। घबराहट से उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई, जो सोई हुई थी, सपना देख रही थी और उसका सपना टूट जाता है, उसकी आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। वह बिस्तर से उठती है और देखती है, अरे, मैं तो सपना देख रही थी और सपने में ही चांद पर पहुंच गई। तब तक माँ उसके पास आ गई। तभी उसकी माँ उसके पास आ जाती है। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। जो उसने सपने में जो जो देखा था, उसकी अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। समुद्र यानी सागर, उपग्रह, ग्रह की परिक्रमा करने वाला। गुरुत्वाकर्षण एक बल जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। आंख खुलना, जाग जाना। मां ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निस्संदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार होगा। साकार होगा यानी पूरा होगा, अवश्य यानी जरूर, विश्वास यानी भरोसा। मां ने साक्षी को प्यार किया। साक्षी जो उसकी मां थी, उसने साक्षी को अपने सिर पर हाथ फेरा, प्यार किया और कहा कि बेटी, निसंदेह, निसंदेह यानी इसमें कोई संकोच नहीं है। ये एक सपना था, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि यदि तुम मन लगाकर, इस तरह मन लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ाई करती रहोगी तो तुम्हारा जो चांद पर जाने का जो सपना है वो अवश्य एक न एक दिन पूरा होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुमने जो चांद पर जाने का जो सपना देखा है वो एक न एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। तो ये बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसी पाठ पर आधारित हम जीवन मूल्य भी जानते हैं। उससे पहले हम शब्द और अर्थ जान लेते हैं। निसंदेह यानी बिना संदेह के, विश्वास यानी भरोसा, अवश्य यानी जरूर। तो अभी हम इस पाठ पर जीवन मूल्य जान लेते हैं। हमें अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या जीवन मूल्य अपनाना चाहिए कि अगर हमें कोई लक्ष्य, अगर हमें कोई काम करना है, लक्ष्य पर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, तभी उस काम में हमें सफलता मिलेगी और तभी हम उस काम में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नई चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बुद्धि का विकास होता है। कोई भी नई चीज, कोई भी हम चीज, नई चीजें सीखते हैं तो उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में बच्चों हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।